स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 में क्या गिवन है, कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and ABC is equal to theta. Determine the values of first cos square theta plus sin square theta. दूसरा हमें फाइंड आउट करना है cos square theta माइनस sin square theta। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल C पे क्या है, राइट एंगल है। उसमें से AB की वैल्यू हमें 29 यूनिट्स दी हुई है और BC की वैल्यू 21 यूनिट्स दी हुई है और ABC थीटा दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं दो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री, दो रेशियोज निकालने हैं, कॉस और साइन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी। तो जब यूनिट्स दिया हो, यहाँ पे रेशियो ना देके यूनिट्स दिया है, तो हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू सपोज नहीं करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल के वगैरह हम जैसे सपोज करके करते थे, वो नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन में हमें क्या क्या मिल गया। तो एंगल C के ऊपर कितना है, 90 डिग्री है। और दूसरी चीज हमें यहाँ पे AB की वैल्यू दी हुई है 29 यूनिट्स और BC की वैल्यू दी हुई है 21 यूनिट्स और एंगल ABC इज इक्वल टू दिया हुआ है थीटा। ये हमें गिवन है और हमें यहाँ पे प्रूव करना है या फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट और सेकंड का, यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ पूरा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसके बाद यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे हमारा पहला काम ये होगा कि AC की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये 90 डिग्री है, 90 के डिग्री के सामने ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। और जब भी मुझे ये जो बड़ी साइड होती है, जब वो गिवन हो और हमें छोटी साइड निकालनी होती है, तो हम कैसे निकालते हैं, AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ACB में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम बड़ी वाली जो साइड है, मतलब हाइपोटेन्यूज में से उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, जो हमें साइड गिवन है BC का स्क्वायर। इसी तरीके से निकालते हैं हम, बस यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। AB की वैल्यू कितनी है, 29 का स्क्वायर और BC की वैल्यू कितनी है, 21 का स्क्वायर। तो AB का 29 का स्क्वायर कितना होता है, 4841 और फिर 21 का स्क्वायर होता है 441। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 400। और 400 किसका स्क्वायर होता है, तो 20 का होता है। तो देयरफॉर यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ गई, 20 यूनिट्स आ गई। अब हमें जो भी वैल्यू चाहिए हमें आराम से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे दो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा, यहाँ पे एंगल है, तो इस एंगल के सामने ये जो वैल्यू जाएगी, ये जो एंगल है इसके सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ये इससे जो अटैच्ड है ये क्या होगा, बेस होगा। अब हम जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का एक शॉर्टकट हमने देखा हुआ है, PP PBP HHB। पहला जो रेशियो होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो पहला रेशियो होता है वो कौन सा होता है, साइन का। दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टेन का। और हम फिर इसका उल्टा जब करते जाते हैं, तो जो साइन का उल्टा होता है कॉजेक हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा सेक, इसका उल्टा हो जाएगा टेन। तो हमें चाहिए बस सिर्फ साइन और कॉस। तो पहला रेशियो साइन का, तो P/H, P/H। तो P कितना है, देखो P, इसकी वैल्यू भी हमने जस्ट निकाला, कितना, 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 डिवीजन में H कितना है, H है हमारा 29। सेम इसी तरीके से हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। B कितना है, B देखो 21 है और H कितना है, 29। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है हम निकालते हैं। तो सबसे पहली जो वैल्यू निकालनी है वो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। वैल्यू पुटअप करेंगे तो 20 cos थीटा की वैल्यू 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा की वैल्यू 20/29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 29 का होता है 841।
प्लस करेंगे 20 का स्क्वायर होता है 400 और इसका होता है 841। जब नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 441 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा। डिवाइड में 841, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पहली वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सेम इसी तरीके से अब हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, डिवीजन में 841 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 है, 29 का स्क्वायर 841 आ जाएगा। तो 441 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 41 डिवाइड बाई 841। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी। राइट एंगल किस पे है, बी पे है। इफ हमें tan a की वैल्यू दी हुई है 1, देन वेरीफाई हमें करना है कि जो 2 sin a इंटू कॉस है इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो कौन सा एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, tan a। तो जब tan a दिया हुआ है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री सामने तो फिक्स है हाइपोटेन्यूज, तो ये बची कौन सी, बेस। तो इसका हम यूज करेंगे। तो tan a का फॉर्मूला अब यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, जहां पे एंगल बी क्या है, एंगल बी इज अ राइट एंगल। अब हमें tan a की वैल्यू चाहिए। देखो हमें यहाँ पे tan a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1। तो tan a कितना निकल के आएगा, tan a तो फॉर्मूला क्या होता है, फिर से वही यूज करेंगे, P/H, B/H, P/B। तो लास्ट वाला होता है tan a, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P/B इज इक्वल टू 1। P क्या है, P BC है, और बेस क्या है, बेस AB है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 से, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई है, बराबर हो गई है। अब क्या करेंगे, अब यहां से हमें मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, K है, BC की वैल्यू और AB की वैल्यू K है। तो मैं यहाँ से AC निकालूंगी, तो AC कितना निकल के आ जाएगा, तो AC इज इक्वल टू, जब मुझे बड़ी वाली साइड निकालनी है तो हम क्या करते हैं, दोनों जो छोटी वाली साइड होती है उनका स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, AB स्क्वायर कितना दिया हुआ है, AB की वैल्यू K है तो K का स्क्वायर हो जाएगा, और BC की वैल्यू कितनी है, वो भी K है तो K का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2K स्क्वायर हो गया। अब अगर K बाहर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, K स्क्वायर K में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 2 अंदर ही रहेगा तो K√2 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, देखो लास्ट में साइन A चाहिए और कॉस A चाहिए। यहाँ पे साइन A लिखेंगे, साइन A चाहिए और कॉस A, तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे साइन A। तो साइन ए हम फॉर्मूला जानते हैं, P/H होता है, P/H। देखो P/H कहाँ पे, ये रहा, P/H मतलब BC अपॉन क्या है, AC। तो BC/AC इसको आप लिखना है तो नहीं चलेगा, BC/AC। BC कितना हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है K, और AC अभी जस्ट हमने निकाला K/√2। तो K कैंसिल होगा तो 1/√2 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से cos A निकालेंगे, तो cos A का फॉर्मूला होता है B/H। तो B कितना हुआ है, कितना है AB, और H कितना है AC। तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है K, और इसकी वैल्यू कितनी है K√2। K कैंसिल होगा तो 1/√2 आएगा। अब हमें निकालना क्या है कि 2 sin A इंटू कॉस ए ये बराबर होता है 1 के, तो ये हमें वेरीफाई करना है। तो हम लिखेंगे 2 sin A मल्टीप्लाई बाई कॉस ए। तो 2 मल्टीप्लाई बाई साइन ए कितना है 1/√2, और कॉस ए कितना है 1/√2। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2, 1/√2, 1 1 जा कितना होता है 1, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, जब 2 √2 होते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था।